ट्रेविस हेड की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी या दिनेश कार्तिक का एक इनक्रेडिबल फिनिश या आखिर में कप्तान पैट कमिंस का एक मैच विनिंग स्किल, क्या थे एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच के टॉप 5 मोमेंट्स? चलिए नजर डालते हैं। अब इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट तो यही था जब एसआरएच की टीम ने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। अब ये बात उतनी बड़ी बची नहीं है क्योंकि ये काम एसआरएच पहले भी कर चुकी है, हर दूसरे दिन कर देती है। ऐसा लगता है बहुत कॉमन हो चुका है अब तो, क्योंकि एसआरएच ने आरसीबी के अगेंस्ट 287 रन बनाए और अब तक आईपीएल की हिस्ट्री में किसी भी टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। मतलब ऐसा लगता है कि अब ये जो एसआरएच की टीम है वो दूसरी टीम से नहीं खुद से ही कंपटीशन कर रही है, क्योंकि कप्तान आते हैं टॉस के टाइम, पैट कमिंस कहते हैं कि फ्लैट पिच लग रही है एकदम, 240 तो पार स्कोर होगा। अब कप्तान ने कहा 240, टीम ने बना दिए 287, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। एसआरएच ने 287 बनाए, इससे पहले मुंबई के अगेंस्ट एसआरएच ने ही आरसीबी का वो सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ा था और 277 रन बनाए थे। सेम सीजन में 2 या 4 मैचेस के बाद फिर से एक बार इस रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस बार बना दिए 287 रन, और अब आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के मामले में एसआरएच की टीम पहुंच गई है सबसे टॉप पर। अब इस टीम को ये रिकॉर्ड बनाने में कई लोगों ने मदद की। ट्रेविस हेड ने 41 बॉल में 102 बनाए, एंड्रे क्लासन ने 31 बॉल में 67 बनाए, अब्दुल समद ने तो 10 बॉल में 37 बना दिए, और आखिर में अभिषेक शर्मा ने भी 22 बॉल में 34 रन बनाए। एडन मार्करम ने 17 बॉल में 32 जरूर बनाए, लेकिन उसके अलावा पूरी टीम का एक कंबाइंड एफर्ट था कि एसआरएच की टीम ने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके बाद दूसरा बड़ा मोमेंट आया इसी बैटिंग में से एक खिलाड़ी का, जो थे ट्रेविस हेड, जिन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी बनाई। इस मैच में ट्रेविस हेड ने सिर्फ 39 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की, और इसी के साथ जो आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी है उसमें भी नाम शामिल हो गया है अब इस खिलाड़ी का। क्योंकि अब तक अगर आप ट्रेविस हेड का ये सीजन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगता है कि वो वर्ल्ड कप के बाद कहीं गई ही नहीं है, उसी फॉर्म को कंटिन्यू करा है और जो टीम सामने आ रही है सबकी पिटाई कर रहे हैं। सबसे पहले 24 बॉल में 62 बनाए, फिर 14 बॉल में 19 बनाए, 24 में 31 बनाए, 15 में 21 बनाए, और अब 41 बॉल्स में 102 रन बना दिए हैं। इसी के साथ अब ट्रेविस हेड का नाम भी वो जो एलीट लिस्ट है फास्टेस्ट सेंचुरी की उसमें शामिल हो चुका है, क्योंकि आईपीएल की जो फास्टेस्ट सेंचुरी है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स प्लेड वो है क्रिस गेल के नाम पर, जिन्होंने सिर्फ 30 बॉल में सेंचुरी लगाई थी 2013 में पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट। इसके बाद दूसरे पे आते हैं यूसुफ पठान, जिन्होंने मुंबई के अगेंस्ट 2010 में 37 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी। तीसरे नंबर पर हैं डेविड मिलर, जिन्होंने फिर से आरसीबी की कुटाई की थी 2013 में, 38 बॉल पे सेंचुरी पूरी की थी। और अब इस लिस्ट में आ गए हैं ट्रेविस हेड, जिन्होंने 39 बॉल्स में आरसीबी के अगेंस्ट बेंगलुरु में यानी कि 2014 में ये सेंचुरी लगा दी है। और इसी के साथ अब ट्रेविस हेड वो थोड़ा सा खौफ बना चुके हैं इंडियन फैंस के मन में। जब जब इनकी सेंचुरी याद आती है तो वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है। अब आपको आरसीबी के फैन स्पेशली आप हैं तो आपको ये मैच भी याद आएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड की ये जो पारी थी एकदम आउटस्टैंडिंग थी। उन्होंने ही सच में वो फाउंडेशन लगाई जिसकी मदद से एसआरएच की टीम 287 तक पहुंच सकी। तीसरे बड़े मूवमेंट की बात करें तो ये एक ऐसे खिलाड़ी की ओर से आया जिसकी अक्सर एसआरएच की टीम में ज्यादा बात नहीं होती। अब जब पिछली बार ये टीम ने एक बड़ा स्कोर बनाया था तो आपने अभिषेक की बात की, आपने ट्रेविस हेड की बात की, आपने मार्करम की बात की, आपने क्लासन की बात की। अक्सर इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो बाकी प्लेयर्स की चमक में कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है, वो खिलाड़ी है अब्दुल समद। लेकिन अगर आप अब्दुल समद की इस मैच की पारी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर अब्दुल समद की पारी नहीं आई होती तो ये रिकॉर्ड ये टीम नहीं बना पाती। सिर्फ 10 बॉल में अब्दुल समद ने 37 रन बना दिए, 4 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट था 370 का। मतलब सोचिए एसआरएच की टीम एक टाइम 17 ओवर्स में 231 रन बना चुकी थी। मतलब लगभग वो जो रिकॉर्ड था उसे तोड़ने के लिए 40 के आसपास रन चाहिए थे आखिरी 4 ओवर में, या कहें कि 3 ओवर में। लेकिन उसके बाद जब अब्दुल समद आए, 10 बॉल पे 37 रन बनाए और 20 ओवर्स के बाद जो स्कोर था वो हो गया 287। बिल्कुल आप भूल नहीं सकते अब्दुल समद की इस पारी को, आउटस्टैंडिंग अब्दुल समद। इसके बाद आते हैं आरसीबी के दिनेश कार्तिक, हमारा अगला मोमेंट लेकर, क्योंकि ये खिलाड़ी की अगर आप उम्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहां क्रिकेट खेल रहा है। तो ये काम भी यही करते हैं, वैसे कमेंट्री करते हैं लेकिन आईपीएल के टाइम पर क्रिकेट खेलने आ जाते हैं, और जब खेलने आते हैं तो आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का लगा देते हैं। जी हाँ, इस मैच में दिनेश कार्तिक ने 108 मीटर का छक्का लगाया, और इससे दूरी तक आज तक किसी ने ये गेंद नहीं भेजी है इस आईपीएल में, किसी भी प्लेयर ने नहीं भेजी है। इस मैच में जहां एक साइड लग रहा था आरसीबी बड़े आराम से ये मैच हार जाएगी, एकदम वन साइडेड मैच जा रहा था, फिर आते हैं दिनेश कार्तिक। सिर्फ 35 बॉल में 83 रन बनाए, 5 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए और स्ट्राइक रेट था 237 का। यार ऐसा लगता है जब जब टी20 वर्ल्ड कप आता है ना, ये दिनेश कार्तिक एक अलग ही प्लेयर नजर आते हैं। वो 2022 में भी काम करके दिखाया था, फिर वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हो गया था, और पिछले मैच में तो रोहित शर्मा ने कह दिया था वाह डीके खेलना है ना वर्ल्ड कप, ऐसे ही पुश करता रहे खुद को, वर्ल्ड कप जरूर खेलेगा। इस मैच में लगा दिनेश कार्तिक को कि रोहित शर्मा इस स्लिप्स में खड़े हैं। ऐसा बैटिंग की उन्होंने कि एसआरएच के चाहे भुवनेश्वर कुमार आ जाए, चाहे मार्कंडे आ जाए, नटराजन आ जाए, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी बराबर पिटाई की।
और इस मैच का आखिरी जो सबसे बड़ा मोमेंट आया वो था पैट कमिंस की ओर से, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि कुछ गलत नहीं कर सकता। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बना तो एशेज जीत ली, वर्ल्ड कप जीत लिया, WTC जीत लिया, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप भी इंडिया को आके हरा दिया, और जब SRH के कप्तान बने तो SRH भी एक अलग टीम नजर आ रही है, क्योंकि एक ऐसा मैच जहां पर लगभग 550 रन बने। उस मैच में पैट कमिंस के फिगर्स थे 4 ओवर में 35 रन और 2 विकेट। इकोनॉमी आपको ऑलमोस्ट वो 8 के आसपास नजर आएगा। सोचिए, इसके अलावा जब MI के अगेंस्ट ये खिलाड़ी खेला था वहां पर भी इस खिलाड़ी ने इतने ही रन दिए थे ऑलमोस्ट। इस मैच में जरूर इस खिलाड़ी ने 4 ओवर्स में 43 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। माफ कीजिएगा, ये जो मैच था RCB का उसमें 4 ओवर में 43 रन दिए और 3 विकेट चटकाए, और जो MI वाला मैच था वहां पे 38 रन देके 2 विकेट चटकाए थे। मतलब आप सोचिए जरा, एक मैच जिसमें 550 रन बनते हैं, एक मैच जहां पर 500 रन बनते हैं, वहां पर जो पैट कमिंस हैं वो सिर्फ 43 रन देते हैं। उस मैच में सिर्फ 38 रन दिए थे और 3 विकेट चटकाए, 2 विकेट चटकाए। मतलब आउटस्टैंडिंग यार पैट कमिंस। ऐसे ही नहीं इस खिलाड़ी को वर्ल्ड का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन कहा जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही होता जा रहा है, और अब तो IPL में भी हो रहा है। मतलब वो कहते हैं कि कई फैंस कह रहे थे कि आपने 20 करोड़ एक ऐसे खिलाड़ी को दे दिए जो सिर्फ बॉलिंग ही तो करता है, ऐसा क्या ही कर देंगे वो कि 20 करोड़ आप वसूल कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये खिलाड़ी बॉलिंग नहीं करता, ये खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, ये खिलाड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग करता है, ये टीम को लीड करना जानता है, ये टॉस के टाइम आके बोलना जानता है कि भाई हमारी टीम आज 200 प्लस जरूर बना देगी, उसकी टीम 287 बना कर दिखाती है। और ऐसा नहीं है पैट कमिंस सिर्फ मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं, जब टीम की कुटाई होती है तो पावर प्ले में भी आते हैं, डेथ ओवर्स में भी आते हैं। मतलब जब जब टीम को जरूरत होती है तब तब आते हैं। और आप ये एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे कि इनका जो स्पेल होता है वो हमेशा यूनिक होता है, हमेशा वो जो डिफरेंस मेकर होता है वो इन्हीं का स्पेल होता है। अब तक स्पेल्स देखें तो 4 ओवर में 32 रन 1 विकेट, उसके बाद 4 ओवर में 35 रन 2 विकेट, 4 ओवर में 28 रन 1 विकेट, 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट, 4 ओवर में 22 रन 2 विकेट और 4 ओवर में 43 रन 3 विकेट। मतलब इकोनॉमी एकदम आउटस्टैंडिंग है भाई। एक ऐसा प्लेयर जो कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करता है, पावर प्ले में करता है, मिडिल ओवर्स में करता है, उसका इकोनॉमी अगर 8 के आसपास होना तो आप पता लगाइए कि इस क्वालिटी का गेंदबाज है। 550 रन बन गए दोनों टीम से। वो भुवनेश्वर को 4 में 60 पड़ गए, RCB के तो सारे बॉलर्स को 50 पड़ गए। इस खिलाड़ी ने 4 में 43 दिए और 3 विकेट चटका दिए। ये है कैप्टन पैट कमिंस, आई मीन वेल प्लेड पैट कमिंस। ये थे इस मैच के कुछ बड़े मोमेंट्स। दिनेश कार्तिक का एक इनक्रेडिबल फिनिश था, पैट कमिंस का मैच विनिंग स्पेल था, और ट्रेविस हेड की एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी थी। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।